से बोलिए हमें माता की जय, जगत जननी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ जो आश्विन मास शुक्ल पक्ष परिवार के दिन से ही शुरू होती है और माता की पूजा 9 दिन लगातार की जाती है। 9 दिन पूरे लगातार माता दुर्गा के पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन महापूजा होती है और नवमी के दिन हवन, जो विदाई कहते हैं, नवमी के दिन हवन होती है, संपन्न होती है माता की पूजा। तो मैं नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता के पूजा में लाल फूल अवश्य होना चाहिए। माता के पूजा में नारियल जरूरी होना चाहिए, क्योंकि माता जो हैं दुर्गा वो बलि लेते हैं, तो नारियल माता के बलि मिलती है। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोग को मैं कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। बुढ़िया माता जो थी प्रतिदिन सुबह उठ के, बच्चेपन से उनका वही काम था, सबसे पहला सुबह उठ के घर में आंगन में झाड़ू लगा के अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होके स्नान करके और लोटा में जल और थाली में फूल, धूप दीप प्रसादी सब लेकर मंदिर जाके माता रानी के नंगे पांव पूजा करके और उसके बाद आते थे। रास्ता में जो भी मिलता था, बच्चे बूढ़े जवान, माता अपने चुटकी से उठा के उन्हें प्रसादी दे दिया करते थे। माता अपने भूखा रह के और दूसरे को भोजन करा देते थे। माता के यही काम था, वो बूढ़ी माता के यही काम था। एक दिन के बात है कि माता जगत जननी ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक जगह अपने स्थान पे बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा भक्त है जो सच्ची मन से बिना कोई लालच के पूजा पाठ करता है, कोई भगवान का नाम लेता है? अरे हम तो यही देखते हैं कि मंदिर जाने से पहले भगवान को 1000 बातें कह देता है कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए। और मंदिर जाने के बाद तो कितना, वो तो पता ही नहीं। भगवान मुझे बेटा नहीं है, हे माता मुझे बेटी नहीं है, हमको ये दीजिए वो दीजिए, सब कुछ ऐसे करते हैं। सब कुछ चाहिए मुझे, अन्न धन कितना भरल रहेगा लेकिन फिर भी धन के मांग करता है। माता भवानी दुर्गा कहते हैं, नव देवी कहते हैं कि हाँ पृथ्वी पे है कोई ऐसा। कहते हैं कि कौन है? तो है, कोई तो है जो कि बिना लालच के प्रतिदिन भगवान का भक्ति करती है और बस उसके मन में यही रहता है नारायण 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 नारायण। इसके अलावा कुछ भी नहीं जपती है और नहीं कुछ मांगती है। पूजा करते समय भी बस उसका ध्यान रहता है यही कि हे माता मेरा पूजा स्वीकार कर लीजिए, गलती का क्षमा कर दीजिए। माता मेरा पूजा स्वीकार कर लीजिए, हे भगवान मेरा पूजा स्वीकार कर लीजिए और गलती का क्षमा कर दीजिए, यही कहती है। कभी नहीं तो बेटा मांगी है, नहीं बेटी मांगी है, नहीं तो धन मांगी है, नहीं दौलत मांगी है। भगवान जो है महादेव कहते हैं तो क्या उसका भंडार भरा हुआ है? माता जगत जननी कहते हैं कि नहीं,
उसका बेटा पुतोह, उसका पति रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, ऐसा परिवार है वो। लेकिन घी के दिया जलाना वो कभी नहीं भूलती है। इतना ही में नारद जी जो हैं कहते हैं कि तो परीक्षा लिया जाए, कैसा भक्त है जो परीक्षा लिया जाए। तो ठीक है महाराज, जाके परीक्षा ले लीजिए, कैसा भक्त जो है वो जाकर परीक्षा ले लीजिए। शंकर भगवान से कहा गया कि महाराज आप जाइए परीक्षा लेने। ब्रह्मा जी से कहा गया, नारद जी से कहा गया, विष्णु जी से कहा गया कि जाइए आप परीक्षा लीजिए। शंकर जी कहते हैं कि हम परीक्षा नहीं लेने जाएंगे। नारद जी कहते हैं भाई हम तो जा ही नहीं सकते हैं परीक्षा लेने। गणपति तैयार हो गए कि हे माते हम जाकर परीक्षा अवश्य लेंगे। गणपति जाके तैयार हो गए। गणपति तुरंत पृथ्वी लोक में आ गए। नवरात्र चल रहा था, नवरात्र का दिन था, नवरात्रि शुरू था, 4-5 दिन बीत चुका था। जो गणपति है वो 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चावल लेकर उस गांव में सबके दरवाजे दरवाजे कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चावल है, कोई खीर बना के खिला देता तो बड़ा नाम लेते। 2 घर गए, 4 घर गए, 5 घर गए, 10 घर गए, बड़ा गांव था, 1000 घर के बस्ती था। लेकिन बोला कि 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चावल खीर बने आवेंगे तो तुम्हारा पेट तो भरवे नहीं करेगा, और हम बना के क्या करेंगे? मेरा बर्तन लगेगा, मेरा चावल लगेगा, मेरा हाड़िया लगेगा, मेरा चूल्हा लगेगा, मेरा जलावन लगेगा, मेरा मेहनत लगेगा। अरे जा जा। 1 दिन बीत गया लेकिन कोई भी उनको खीर बना के देने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरा का दिन फिर से घूर गए, गणपति फिर से घूर गए, लेकिन पूरा गांव में कोई तैयार नहीं हुआ। तीसरा का दिन घूर गए लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। चौथा दिन नवमी का दिन था। नवमी का दिन था, कन्या का भोजन कराया जाता है नवमी के दिन। जो गणपति हैं वो बूढ़ी माता जो थी कन्या के भोजन के तैयारी करने के लिए सोच रही थी, घर से जा रही थी कि जाएंगे भोजन बनाएंगे। गणपति भगवान उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया के पास पहुंच के एक ब्राह्मण के पुत्र रूप धारण कर लिए गणपति। बुढ़िया के पास पहुंच गए तो कहते हैं कि बूढ़ी माता क्या कहूं, मैं 5 दिन से भूखा हूं। मेरे पास 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चावल है। पूरा गांव घूर गया हूं, कोई मुझे भोजन बना के नहीं दिया है। क्या माता जी आप बना देंगे? बूढ़ी माता कहती है कि सोना में सुगंध है, अहो भाग्य है, हम बना देंगे। क्यों नहीं बना देंगे? तो इतनी सी दूध, इतनी सी चावल, इतनी सी चीनी, तो हाँ बना देंगे, हम खिला देंगे आपको। जो बुढ़िया है वो तैयार हो गई तो गणपति कहते हैं कि घर में नहीं, गांव से अलग बनाना पड़ेगा। हम पूरा गांव में के भोजन नहीं करेंगे, पूरा गांव में मेरा अपमान हो गया है। गांव से हट के कहते हैं एकदम गांव से हट के बना देंगे, कोई चिंता मत कीजिए। गणपति सोच रहे कि कैसू बुढ़िया तो कुछ भी
अशब्द बोले, लेकिन कहते हैं कि नहीं चिंता मत कीजिए बना देंगे। कहते हैं कि ऐसा तो हाँ। क्या करती है बुढ़िया कि माटी का चूल्हा खत देती है जमीन में खत के, और अपना बेटा से कहती है कि बेटा हम तो 9 दिन के उपासल हैं, भगवान मुझे शक्ति दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जलावन ला के दे दो। और छोटी को बुढ़िया हड़िया लेके गई मटकी। गणपति कहते हैं कि इतनी वो में बनेगा, 1 चम्मच चावल है और 1 चम्मच दूध है और 1 चम्मच चीनी है, इतनी छोटा में कैसे बनेगा? बुढ़िया कहती है कि नहीं बन जाएगा। तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या करती है बुढ़िया कि बहुत बड़ा घर से एक पीतल का तसला ले जाती है। पीतल का तसला ले जाके कहती है इसमें बनेगा। तो हाँ, गणपति कहते हैं कि देखो हम जो हैं थोड़ा आते हैं, खाना बना के रख देना। बुढ़िया बनाई और बना के और सोचती है कि कैसा हुआ है। जैसी 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच चावल डाली तो तसला भर गया। जब तसला भर गया तो बुढ़िया देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई, बड़ा खुशबूदार खीर बना। खीर जब बना तो सोचती है कि यार एक ब्राह्मण कितना खाएंगे, क्यों ना माता रानी के हम इसी में भोग लगा दें। क्या करती है बुढ़िया कि खीर निकाल के और माता रानी के 9 गो पत्ता पर भोग लगा देती है कि हे माता रानी खीर स्वीकार लीजिए, अपना भोजन स्वीकार लीजिए। 9 कन्या भी आ जाती है बुढ़िया के शक्ति से। वो तो माता रानी खुद अंतर्यामी हैं और उन्हीं का तो सब किया धरा था। 9 कन्या आ जाती है और 9 कन्या भोजन कर लेती है। जो बूढ़ी माता है सोचते हैं कि चलो मेरा 9 कन्या का जौनार हो गया, किधर गए हैं। जब गणपत आए तो कहते हैं कि क्या बूढ़ी माँ मेरा खीर तैयार हो गया। तो हाँ पंडित जी आपका खीर तैयार हो गया, खा लीजिए। जब नजदीक आए उसका खुशबू से कहते हैं कि अरे खीर तो जूठा हो गया है। नहीं नहीं हम उपवास हैं, हम खीर नहीं जूठा किए हैं। बूढ़ी माता बोली नहीं पंडित जी हम सच्ची बोल रहे हैं, हम खीर जूठा नहीं किए हैं। कहते हैं नहीं एक खीर जूठा हो गया। बूढ़ी माता सोची हाँ स्वीकार ली कि हाँ सच बात है, आज कन्या जौनार था तो हम 9 कन्या का भोजन करवा दिए हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा था तो हम सोचे कि कन्या का भोजन करवा देते हैं। पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, मेरा बहू सब कर दी है, हम भी पूजा पाठ कर लिए हैं, बस खाली खीरे जौनार कराना था। कहते बाबा तो आप तो भूखे रह गए पंडित जी। तो नहीं हम फिर से 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चावल देते हैं। ऐसा करो कि बोला बहू के बोलो कि जितना गांव में बांटे पूरा गांव में बांट देवे बोलो। बहू और बेटा वहां तो परीक्षा ले रहे हैं भगवान। बहू और बेटा को बुढ़िया बोलाई कि ये बेटा पूरा गांव प्रसादी बांट दो बेटा, हमसे भूल हो गया है। बेटा बोला माँ हम बांट देंगे। बहू भी बोली हम बांट देंगे। बहू और बेटा बांटने चले गए। बुढ़िया बढ़िया से बर्तन धो के और दूसरा चूल्हा खत के और लकड़ी ला के बना के केला के पत्ता पर गणपति के भोजन करने के लिए दे दी। जब भोजन करने के लिए दे दी तो गणपति कहते हैं कि अरे बूढ़ी माता तुम भी तो 9 दिन के भूखा हो,
9 दिन का उपासल हो, एक ही समय एक फल खाती हो, कल भी उपास थी, आज भी उपास हो, पंचमी का दिन उपास रही, परिवार के दिन उपास रही, तुम भी तो खा लो। कहती है कि नहीं। बुढ़िया बोली नहीं, हे ब्राह्मण देवता, पहले आप खा लीजिए, जम लीजिए। आप यदि जम लेंगे तो हम सोचेंगे कि मेरे हाथों से भगवान भोजन किए हैं। जब बुढ़िया भोजन परोसी एक पत्ता पर, तो कहते हैं कि नहीं, हम अकेले अपना भोजन नहीं करेंगे, मेरे पास 5 पत्ता पर और लगा दो। बुढ़िया सोचती है कि एक ब्राह्मण है, 5 पत्ता पर भोग लगाने कहते हैं तो अच्छा लगा देते हैं। 5 पत्ता पर और बिछा के और भोग लगा दी बुढ़िया, और एक अपना लिए निकाली। भोग लगाते ही वहां शंकर भगवान, नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और गणपति, 5 पत्ता पर भोग लगा, मूषक राज भी वहां पहुंच गए। बुढ़िया अपना लिए और सबके देख के बुढ़िया बड़ा प्रसन्न हो गई। बीन बजने लगा पूरा वहां, जैसे लग रहा है फूलों का बारिश हो रहा है। बुढ़िया साक्षात सब देवी देवताओं का दर्शन की, 9 देवियां भी दर्शन दे दिए। 9 देवियां जब दर्शन दिए, सब लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी सब दर्शन दिए, तो बुढ़िया सबको देखकर अपने आप को कहती है कि हे भगवान, आज मैं तो जीते स्वर्ग सिधार गया। ये तो कोई और नहीं है, तो स्वयं भगवान थे, और एक ब्राह्मण रूपी 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दूध लेकर घूर रहे थे। बुढ़िया जो है, बुढ़िया भगवान के चरण पे गिर के कहती है कि हे भगवान, हम जो भक्ति की है उसका मुझे फल आज प्राप्त हो गया है। हम सब कुछ पा लिए। जब तक बुढ़िया के बहू और बेटा पूरा गांव प्रसादी बांट के आ गया। बुढ़िया के बहू और बेटा देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे, तो भगवान स्वयं यहाँ पर आए हैं, आज तो बड़े सौभाग्य के दिन है। हाथ पकड़ के माता दुर्गा बुढ़िया को उठाते हैं, जगत जननी, और कहते हैं कि बोलो, कोई वर मांगो, कुछ मांगो तुम, हम सभी देवी देवता तुम्हें दर्शन दिए हैं, कुछ तो मांगो। बुढ़िया कहती है कि हे माता, आपका दिया हुआ मुझे सब कुछ है। मेरे साथ पति हैं, मेरे साथ बेटा है गोद में, बगल में बहू है, पोता पोती से घर भरा है, और मुझे क्या चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि पूरा धन के मोटरी लेकर तुम्हें देने को लिए आए हैं। लो, इस धन को मोटरी रख लो, सोना चांदी से भरा हुआ है, रख लो ये। बुढ़िया कहती है कि नहीं, सोना चांदी रख के क्या करेंगे, जब हम इस दुनिया से, इस लोक से छोड़कर जाएंगे तो अकेले जाएंगे, हम इस चीज को नहीं ले सकते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए हीरा जवरात सब लेकर आए हैं, रख लो तुम। नहीं, हम नहीं रखेंगे। माता सरस्वती, लक्ष्मी तरह तरह के साड़ियाँ, गहना सब कुछ दिखा रहे हैं। बुढ़िया कहती है, बुढ़िया के बहू बेटा कहते हैं हम कुछ नहीं रखेंगे, हम कुछ भी नहीं रखेंगे। सब मिलकर बोले तो कुछ मांगो, तो हम मांगते हैं यही, सत्य वचन मुझे यही दे दीजिए कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मेरा अंतिम समय आए तो मैं विष्णु के कंधा चढ़ के जाऊं, ब्रह्मा के कंधा चढ़ के जाऊं, नारद के कंधा चढ़ के जाऊं, गणपति के कंधा चढ़ के जाऊं। आगे आगे मेरा चलेंगे
शंकर भगवान अब पीछे से मेरा डोली जाएगा और फूल बरसते जाएगा। हमको यही आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जो माता जगत जननी है वो कहते हैं कि देख लिए सच्चा भक्त की क्या ही आत्मा से आवाज निकला, उसका ईमानदारी देखें। सभी देवी देवता जो हैं जय जयकारी किए, जय जयकारी करके आशीर्वाद दिए कि बुढ़िया चिंता मत करो, जब तुम मरेगी तुम्हारा मृत्यु होगा तब हम कंधा देंगे और पीछे से फूल छिटाते जाएगा और हम तुम्हारा कंधा देकर लेकर जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि एकदम हम आगे चलेंगे और पीछे से तुम्हारा डोली जाएगा। इतना कह के सब देवी देवता अदृश्य हो गए, सब अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया जो है भगवान के दर्शन पाके धन हो गई, घर गई, घर गई। अपना दूसरा दिन व्रत तोड़ी, दशमी के दिन अन्न खाई, नमक खाई, सब कुछ खाई, अपन खाने पीने लगी। धीरे 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 समय बीता, साल 2 साल 4 साल 5 साल। बुढ़िया का जब अंतिम दिन आया, जब अंतिम दिन आया तो बुढ़िया के प्राण टूट गया, बुढ़िया मर गई। जब बुढ़िया मर गई तो बेटा और बहू सब भूल गए कि मेरे माता का अर्थी कैसे जाएगा। जितना बेटा और बहू देखे वो यादें नहीं कि मेरा सास को कौन दर्शन दिए, हम भी वहां पर थे। बेटा बहू सब भूल गए। वहां से हटते ही भगवान का अंतर्ध्यान होते ही, अदृश्य होते ही बेटा बहू सब कुछ भूल गए। जब बुढ़िया का मृत्यु हुआ तो बुढ़िया के सब कोई जान गए कि बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मर गई। हरी हरी बांस काट के सब कोई लाए बुढ़िया के लिए, अर्थी बनाए। अर्थी बना के सुंदर से उसको ऊपर फूल सजा के बुढ़िया को सुला दिए और सुंदर सा चुंदर उड़ा दिए और बुढ़िया के ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। जो गांव को लोग थे कंधा दे रहे हैं, लेकिन बुढ़िया का अर्थी उठ नहीं रहा है, बुढ़िया का अर्थी उठ नहीं रहा है। पूरे गांव का लोग जुट गए, कहने लगे कि अरे बुढ़िया तो कहती थी कि हम बहुत बड़ा भक्त हैं भगवान के, रोजे पूजा करती थी, लेकिन ये क्या हुआ, बुढ़िया के तो अर्थी नहीं उठ रहा है, कुछ तो कारण होगा। लोग बुढ़िया को बड़ी लोग अनेक बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बुढ़िया के अर्थी नहीं उठा। शंकर भगवान कहते हैं नारद जी से कि आप कुछ कौल करार किए हैं पृथ्वी पर। कहते हैं क्या? तो देखिए क्या कौल करार किए हैं। बहू सोचती है कि आहा, हमको सास तो ही दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन घंटिया छोड़ दी है घर ही में। कितना बढ़िया ये घंटी बजाते थे, वो तो घंटी ला के ऐसे टन टन बजाते आ रही है और बुढ़िया के अर्थी पर रखी। ब्रह्मा विष्णु महेश सबका आसन डोलने लगा कि आज बुढ़िया का कंधा देने का दिन आ गया। उपस्थित हो गए वहां सभी साधु महात्मा के रूप में। सब लोग बुढ़िया के शिकायत कर रहे हैं पूरा गांव के कि भाई बुढ़िया पता न कैसी थी जो इनका अर्थी नहीं उठ रहा है। भगवान साधु के रूप में कहते हैं सबसे कि भाई क्या बात है, क्या बात है जो आप सब लोग ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए ना, गांव के एगो बूढ़ी थी और अपने आप के बड़ी पुजारी करती थी, लेकिन उसका अर्थी नहीं उठ रहा है। ऐसा तो हाँ, जो शंकर भगवान है वो गए कान में जाके कहते हैं कि अरे बूढ़ी माता, तुम मेरा भक्त थी और मैं तुम्हें
आगे रास्ता दिखाने वाला आ गया हूँ। और देखो तुम्हारे सामने ब्रह्मा, तुम्हारे सामने विष्णु, तुम्हारे सामने गणपति, तुम्हारे सामने नारद, चारों मिलकर कंधा देंगे। देखो लो कंधा सबके, और बन जाओ फूल। इतना कहते फूल का बारिश होने लगा। सब लोग गांव वाले कहते हैं कि अरे 4-5 गो साधु ब्राह्मण आए और काजनी क्या बुढ़िया के कान में एगो बोले और अचानक फूल बरसने लगा। सब साधु महात्मा तो अदृश्य हो गए। शंकर भगवान आगे चल रहे हैं, कंधा चारों दे दिया, बाकी लोग लगे हुए हैं। सरस्वती लक्ष्मी सब पीछे से उसका फूल छिटते जा रहे हैं। बुढ़िया जो थी जीते बैंकुट सिधार गई। बुढ़िया का मरा हुआ मट्टी का शमशान घाट ले गए। शमशान घाट ले जाकर बेटा बहू पूरा गुल परिवार जितना थे सब चंदन के लकड़ी का काट के सजाए और उस पे बुढ़िया को काया के सुला दिए। बुढ़िया के काया को सुला दिए, घूम घूम के सब लकड़ी परिक्रमा करके दे दिए। बुढ़िया का शरीर जल का छाई हो गया। बुढ़िया का शरीर जल के छाई हो गया। बेटा बहू अच्छे से उसका क्रियाकर्म कर दिए। तब माता भवानी कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु से कि बताइए सती कौन है? क्या सच्चे मन से पृथ्वी पर मेरा भक्ति करने वाला है? देवी देवता का पूजा करने वाला कोई है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ। विष्णु जी कहते हैं हाँ। शंकर भगवान भी कहते हैं हाँ है। आज भी सत्य जीवित है। गणपति कहते हैं कि हम तो बालक बन के पूरे पृथ्वी पर घूमते हैं। पूरे पृथ्वी पर घूम के और सत्य और पाप जो हम पूरा सब कुछ देखते हैं। आप सच्चे कहते हैं। कहते हैं कि तो अब बुढ़िया चल गई तो बुढ़िया का दान पुण्य किया हुआ कौन लेगा? इतना बुढ़िया दान पुण्य करती थी और कुछ मांगी नहीं, लोग को दान पुण्य दी, किया धरा। शंकर भगवान कहते हैं कि उसका बनाया हुआ जो महल है तो बेटा अधिकारी बनिए गया है। बुढ़िया के क्रिया कर्मठ होते ही बेटा तो खूब बढ़िया से काम क्रिया किया। रात्रि में सोचता है कि माँ चल गई, अब मेरा जीवन में पता नहीं क्या होगा, कोई पता नहीं। सवेरे देखता है बेटा कि बाप रे कितना सुंदर उसका महल बना हुआ है, कितना सुंदर उसका महल बना हुआ है। घर में सोना चांदी से भरा हुआ है, घर में सब कुछ से भरा हुआ है, महल बना हुआ है, आगे फूल बगीचा सब लगा हुआ है। सवेरा उठा बेटा बहू जागा तो देखता है कि बाप रे हम कौन ऐसा कर्तव्य किए हैं जो मेरा इतना सब कुछ भर गया। बहू कहती है कि मेरा किया धरा नहीं जी। माँ भोजन पर भी बैठल रहते थे तो एगो भिखारी आ जाता था खाना कहने के लिए, कहता था खाने के लिए, तो माँ जी अपना भोजन उसको करवा देते थे। समाज का किया धरा ये सब धन संपत्ति है, मेरा किया धरा नहीं है, आपका किया धरा नहीं है। बेटा जो है कहते हैं कि हाँ यही सत्य है, जो माँ की है, माँ का किया धरा आज हमें सब कुछ मिला। हमें दान पुण्य करना चाहिए और माँ का शौक नहीं, माँ का नाम से दान पुण्य करना चाहिए। माँ जो है नवरात्रि व्रत करती थी, 9 दिन पूरा निराहार निराजल रह जाती थी। और माँ नवमी के दिन हवन कराती थी, अष्टमी के दिन माता रानी का चढ़ावा चढ़ाती थी, जोड़े चुंदर चढ़ाती थी। माँ कन्या का जौनार करवाती थी, गरीबों में दान दिया करती थी।
तो हमें भी करना है। बहू बोली हाँ। माँ जैसे करती थी बुढ़िया उसी तरह बेटा बहू भी करने लगे। देखा देखी गांव वाले भी लोग करने लगे भक्ति, माता का पूजन, माता का नवरात्रि व्रत और दान पुण्य भी करने लगे। वो गांव के लोग जो हैं धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गए, बहुत विकास किए। बेटा का नौकरी, पोता का नौकरी, अच्छा अच्छा बिजनेस में सब लग गए और सब लोग का भंडार भरल रह गया। माई के चरनिया में गंगा जी के धरवर की ले बहिना, धरवरो की ले बहिना। वो मैया के चाराना पखर भई धरवारो की ले बहिना, मैया के चाराना पखर भई धरवारो की ले बहिना। माई के दुआरिया हाल वैया के बसेड़वा भोग लगाई देवैना, भोग लगाई देवैना। माई के भोगवा हो लगाई वे भोग लगाई देवैना। माई के दुआरिया बा नियवा बसड़वा आरती उतारी देवैना, आरती उतारी देवैना। माई के दुआरे बनिया माय आरती उतारी देवैना। माई के दुआरे बाहै गंगा चर धरवारो की लेवैना। माई के दुआरे बाहै गंगा धरवारो की लेवैना। धरवारो की रोकी, धरवारो की रोकी करवई पूजन माँ चरण पखारी देवैना, चरण पखारी देवैना। प्रेम से बोला मैं माता की जय, जगत जननी माता की जय, सच्चा दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।